हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट 2। तो जो भी विद्यार्थी जो MPSI मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम करते हैं रीजनिंग के वो 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, आप सभी को इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि MP पुलिस 2025 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति हैं HIJKLM, उनको हमें एक गोल मेज के चारों ओर उनका जो फेस रहने वाला है वो केंद्र की साइड रहने वाला है। ठीक है, तो फेस क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरह के जब भी आपके सामने सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, किस तरह बैठाना है, हमें बोला कि सर्किल में बैठाना है। तो सबसे पहले आप एक सर्किल बनाइएगा और कितने व्यक्तियों को बैठाना है, 6 व्यक्तियों को बैठाना है। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों को बैठाते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, ये हमने 6 व्यक्तियों को बैठाया। आगे इसमें क्या बोला गया है, आगे बोला है कि HL के दाएं से दूसरे स्थान पर है, HL के दाएं से दूसरे स्थान पर है, लेकिन हमें L की ही प्लेस पता नहीं कि L कहाँ पे। ऐसा करो, रेंडमली L को कहीं भी बैठा दो। L को हमने यहाँ बैठाया, तो आप कहेंगे इसका दायां, इसका यदि इसका फेस सेंटर की साइड है तो इसका ये राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। इतनी बात सभी को समझ में। चलिए राइट में कितना है, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर है, मतलब उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बैठा होगा। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ तक। आगे बोला है H और J के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। एक व्यक्ति बैठता है तो इसका मतलब J यहाँ हो सकता है या पर यहाँ हो सकता है, लेकिन हमने L को यहाँ बैठा दिया तो J को तो यहाँ नहीं बैठा सकते, तो हम J को हम यहाँ बैठा देंगे। आगे क्या बोला है कि K J के पास नहीं बैठता। K एक व्यक्ति है जो J के पास नहीं बैठता, यदि K को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते, यहाँ भी नहीं बैठा सकते, यहाँ बैठा दो। आगे क्या बोला है, I M के बाएं से दूसरे स्थान पर है। I M के बाएं से, M E है, M का बायां ये होगा, तो I को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि I के बाएं से दूसरे स्थान पर क्या है, तो I का लेफ्ट इस साइड होगा, क्योंकि यदि इसका फेस सेंटर की साइड है तो इसका लेफ्ट ए होगा, इसका राइट ए होगा। तो इसके दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, K। तो K इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राम की मां को याद है कि उसने 5 जून के बाद और 9 जून से पहले ट्यूशन क्लास ज्वाइन की थी, लेकिन राम के पिता कहते हैं कि यह निश्चित रूप से 7 जून के बाद सम तारीख है। चलो दोनों की बातों को सेटिस्फाई करवाते कैसे। उसकी मां ने क्या बोला कि 5 से 9 के बीच में ज्वाइन की, 5 जून से लेके 9 जून के बीच में ज्वाइन की, लेकिन राम के पिताजी कहते हैं नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, उसे फिक्स पता है, निश्चित रूप से पता है कि 7 जून के बाद ज्वाइन किया। यदि 7 जून के बाद ज्वाइन किया, चलो 7 जून के बाद ज्वाइन करवा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग 7 जून के बाद ज्वाइन करवा देते हैं। लेकिन 7 जून के बाद तो है, लेकिन सम तारीख होनी चाहिए। 7 के सम है, आप कहेंगे नहीं ये तो विषम संख्या है, आपको क्या रखना है, 7 और 9 के बीच में सम क्या आता है, आप कहेंगे 8 तारीख आती है हमारी। तो 8 जून हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे दोनों बातें सेटिस्फाई होंगी कि 5 और 9 के जून में, 5 और 9 जून के बीच में क्लास ज्वाइन की, हमने बोला बिल्कुल ज्वाइन की। 8 हमारा 5 और 9 के बीच में आता है। पिताजी का कहना था कि निश्चित रूप से 7 जून के बाद, हमने बोला 8 7 जून के बाद आता है, और सम तारीख है, हमने बोला 8 सम तारीख है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी रिसेंट में एपटेक के द्वारा पूछे गए थे, जो कि ESB आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो MPSI भी ESB लेने वाली है। चल आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, प्लस के स्थान पर माइनस रखना है, माइनस के स्थान पर प्लस रखना है, और मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड और डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख के चेक करते हैं। देखो ध्यान से देखना, चलिएगा डिवाइड के स्थान पर आपको रखना मल्टीप्लाई, प्लस के स्थान पर माइनस, और मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड, और माइनस के स्थान पर प्लस, मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या, बोर्ड मास। इसको सॉल्व करना है हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड मास हमारा क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ सॉल्व करो, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करो, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो माइनस, ये हमारा इसका सीक्वेंस चलता है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ऑफ भी नहीं है। आप कहेंगे डिवाइड को सॉल्व करना पहले, लेकिन सॉल्व करना है, एक चीज़ ध्यान देना,
डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर साथ में दिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, इतनी बात सब। और प्लस और माइनस में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत बात आने वाली है, आंसर पर कोई हमारा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। देखो सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आपको देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आप देखेंगे सभी में अलग अलग है, तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। देखो हम देखेंगे 9 का जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आप कहेंगे 9 9 8 7 63, तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ गया। ओके, माइनस आगे क्या होगा हमें पता नहीं, सिर्फ हमने 3 लिया। यहाँ देखेंगे जब 288 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 144 आएगा, तो 44 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 4 प्लस जब हम 144 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 3 4 12 और 3 8 24, मतलब लास्ट में क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, प्लस जब 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा और माइनस के 0। तो प्लस प्लस वालों को ऐड करो और माइनस माइनस वालों को ऐड करो, और आपको क्या करना है, हमेशा जो आपका आंसर निकल के आएगा ना वो प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब प्लस वाली में से माइनस वाली को माइनस करना है, क्योंकि जो हमारे सामने आंसर दिए वो सभी पॉजिटिव हैं। तो हमें इतना क्लियर होगा जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है कि प्लस वाली संख्या बड़ी होगी। तो सबसे पहले प्लस प्लस वालों को ऐड करो। प्लस प्लस वाले कौन है, आप कहेंगे 3 है, 8 है और 4 है। 8 और 4 12, 12 और 3 कितने होते हैं, 15। ठीक, तो क्या 15 हो रहा है, 7 8 56, सॉरी यहाँ पे ना 63 ना आके 56 आएगा। ठीक है, 7 8 56 होता है। ओके, अब ऐड करो। देखो 4 4 10, 10 और 8 18 हुआ है ऐड करके, तो हमारा यूनिट डिजिट 8 हो गया। माइनस कितना करना है, 4 और प्लस 4 माइनस करना है हमें। 4 माइनस करेंगे, 8 में से 4 जाएंगे तो आप कहेंगे 4 बचेंगे, तो यूनिट डिजिट हमारी 4 आने वाली, तो मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है भाई, इतनी समझ में सभी क्लियर, और वैसे भी सॉल्व कर सकते तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमें आंसर को हमारा जल्दी लाना, क्योंकि मैथ्स को भी तो टाइम देना है कि नहीं देना, इसलिए हमें क्या करना है, रीजनिंग को बहुत कम समय में सॉल्व करना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारे सामने एक सीरीज का क्वेश्चन है, यूपीएसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चल अब आपको सभी को क्या करना है, जैसे भी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आए आप सभी को पहले वीडियो को पॉज करना है और उसको सॉल्व करके देखना है कि क्या हमसे लॉजिक बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चलने वाली है, आगे आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। हमने जो आपके लिए जो मॉक टेस्ट तैयार किए वो सभी के सभी अभी रिसेंट 2025 के अंदर जो ईएसबी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए उनके टॉप लेवल के क्वेश्चंस को इसके अंदर शामिल किया गया, और सीजीएल के मेंस के, यूपीएसआई के क्वेश्चन, कुछ रेलवे के क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की इस क्लास के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखते, ये सीरीज हमारे सामने दी है 6 12 18 36 54 108। तो ये किस तरह बढ़ रही, आप कहेंगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस, आप कहेंगे 6 का, यहाँ कितने का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का, यहाँ कितने का 18 का, यहाँ कितने का है, आप कहेंगे 18 का, आगे क्या है, आप कहेंगे 54 का। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई कि पहले 6 6 ऐड करो, फिर 18 18, फिर 54, तो आगे भी हमें 54 ऐड करना पड़ेगा। जब इसके अंदर 54 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 162, 162। तो 162 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्या, अल्टरनेट चेक करो। देखो 6 का 18 से जाएंगे तो आप कहेंगे 3 का मल्टीप्लाई करो, या 12 से 36 पे जाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 36 से 108 पे जाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करो, और 54 में से आगे जाना है तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 54 में 3 का गुणा करेंगे तो 162 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई। चल नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे सामने सेट दिया है, जो यहाँ पे पैटर्न हमें देखने को मिलेगा वही हमारा ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। तो दोनों में सेम पैटर्न हो, आपको देखना है कि दोनों में कौन सा ऐसा सेम पैटर्न है जिससे ये संख्या बन रही। देखो सबसे पहले आप गैप चेक कर सकते हो। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आपको गैप चेक करना है, गैप चेक करना है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके गैप से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो गैप चेक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे कितने गैप है, आप कहेंगे यहाँ पे आपको जो गैप देखने को मिलेगा वो मिलेगा 30 का। कितने का, 30 का। यहाँ जो गैप देखने को मिलेगा वो है आपका 50 का। क्या आगे भी इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, आप कहेंगे ये भी 30 का गैप है और ये आपका 50 का गैप है, ये आपका 50 का गैप। ठीक, अब जो भी हमारा ऑप्शन है उसके अंदर 30-50 का गैप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी है आपको पहले रख के चेक करना ऑप्शन वाइज। देखो पहले ऑप्शन को चेक करो 38 और 08, मतलब कि यहाँ आपको 30 का गैप देखने को मिल गया, यहाँ आपको 30 का गैप देखने को मिल गया। आगे यहाँ
या आपको 50 का देखने को मिलेगा। मतलब कि इतना पता चल गया ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। क्या कोई दूसरा पैटर्न तो नहीं छिपा है यहाँ पर? तो यहाँ भी चेक कर सकते हो। यदि एक ऑप्शन देखो यहाँ चेक करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे ये हमारे सामने आएगा 40, ये आएगा हमारे सामने 40, तो ये तो है वैसे ही गलत हो गया। इसका मतलब जो ये ऑप्शन है हमारा वही सही है कि 30-50 का गैप आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये भी कर सकते थे आप, कभी भी इस तरह क्वेश्चन है आपको देख करना है कि क्या हम जो बीच वाली वैल्यू हमारी कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों के सम का आधा हो सकता है या फिर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये भी हमारे सामने पैटर्न देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे सामने एक बर्ड दिया है, उसके आधे दूसरे आधे भाग को मतलब कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सेकंड पार्ट्स होगा ना हमारा, उसको हमें रिवर्स पैटर्न में लिखना है। तो निम्नलिखित कौन सा अक्षर हमें बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं छोर 7वें स्थान पर होगा। चलिए इसमें कितने लेटर्स हैं, आप कहेंगे टोटल हमारे हैं 12 लेटर्स, तो इसके 6-6 के भाग में डिवाइड करो। सबसे पहले B O L U M I, ये कितने लेटर हो गए, आप कहेंगे 6। अब बाकी की जो हमारे 6 लेटर्स बचे हैं उनको रिवर्स लिखो, मतलब कि बाय से स्टार्ट करके बाय T I S O N, ये हमारा हो गया। अब क्या बताना है, हमें बताना है लेफ्ट से। आप सभी जानते हैं ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो लेफ्ट से सेकंड, लेफ्ट से दूसरा है हमारा O, इसके 7वें जाना है, इसके 7वें जाना है, तो इनके बीच में 6 लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 6 लेटर्स हटा दो, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 7वां क्या आ जाएगा I। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी न्यूनतम दूरी पर। यदि इसके अंदर डिस्टेंस पूछी है तो आपको लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस पूछी है तो आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले नॉर्थ साइड में जाता है 4 किलोमीटर, नॉर्थ साइड में कितने जाता है 4 किलोमीटर, नॉर्थ साइड में जाता है वो 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या चलता है, राइट साइड टर्न लेता है, वो 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ 3 किलोमीटर चला दो उसको। देन क्या करता है कि राइट साइड फिर से टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। हमने इसको राइट साइड फिर से टर्न किया और 4 किलोमीटर चला दिया। अब बताना है कि प्रारंभिक स्थान हमारा ये था, अंतिम स्थान हमारा ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको यही देखने को मिलेगी। तो ये दूरी क्या है, आप कहेंगे ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होगी, तो 3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। बात समझ में आई सभी को? ठीक है। चल नेक्स्ट देखिएगा, हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, एक ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन है। मतलब कि जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको उनके लेटर्स को काउंट करना और उनके अलग अलग ग्रुप में उसको डिवाइड करो, जिससे आपके लिए इजी हो जाए। देखो इसके अंदर कितने टोटल लेटर्स हैं, आप कहेंगे 10, कितने 10 लेटर्स हैं हमारे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 4-4 के बना सकते हैं, लेकिन 4 का ऐसा बनेगा नहीं, इसलिए 10 हैं तो 2 में बन जाएगा ये चीज़। अब रख के चेक करना है आपको, अब आपको रख के चेक करना है। देखो एक चीज़ गौर करनी है, इसमें भी OC लास्ट में, इसमें भी OC लास्ट में, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कहीं की यहाँ S से हुई है तो यहाँ S रख के चेक कर लो, S रख के चेक कर लो। बात समझ में है सभी को? ठीक है। तो S जो हमने रखा है ना, वो आपका कौन से स्थान पर देखने को मिलेगा, आप कहेंगे 4 हमें स्थानों पर रखना था, तो इस जगह पे हमें S देखने को मिलेगा। तो इस जगह पे S सिर्फ और सिर्फ एक ही में देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन सही होगा या नहीं, एक चीज़ और चेक कर लो, क्या सभी को रख के देखो, यहाँ रखा हमने P, यहाँ रखा X, यहाँ रखा हमने X, ये हमारा बन गया PXX। तो क्या पैटर्न बना, आप कहेंगे SPXOC, SPXOC, तो हमारा पैटर्न बन गया। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट देखिएगा, आगे बोला है कि यू आर गुड को कोडेड किया गया है LULEALA के बीच में। हमारे क्वेश्चन में ये चेक करो को किसके बारे में पूछा गया, हमें पूछा गया आर के लिए कोड बताना। हमें सिर्फ आर के लिए मतलब है कि आर की कोडिंग क्या होगी। आप देखो आर किस किस स्टेटमेंट में दी, आप कहेंगे आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यदि दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर कॉमन है, तो इसका मतलब कि उनके अंदर सिर्फ सिर्फ एक कोडिंग ही सेम होगी जो कि आर की होगी। आप कहेंगे LE हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, LE हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट हमारे सामने दिया है, हमें बताना है U का Z के साथ क्या रिलेशन है।
ए प्लस बी का मतलब कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब ए इज द मदर ब्रदर ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए इज वाइफ ऑफ बी, और ए डिवाइड बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन है आपको राइट साइड से सोल्व करना, राइट साइड से सोल्व करना। जैसे कि मैंने लिया बाय क्रॉस जेड, बाय क्रॉस जेड का मतलब कि बाय के स्थान पर ए रखो, जेड के स्थान पर बी रखो, ठीक है। तो ए बी मान के चलना है। तो हमने बोला कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब कि बाय बाय पे जी एस जेड की। हम इस तरह क्वेश्चन होंगे तो क्या करेंगे, जो फीमेल होगी हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे और जो मेल होगा उसको प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो कि समान एज में है, जैसे कि भाई भाई सबको एक लाइन में लिखेंगे, पिताजी उनको ऊपर लिखेंगे, दादाजी को और ऊपर लिख देंगे, क्योंकि भाई वो बैठे हैं ऊपर तो उनको ऊपर ही तो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो बाय क्या है यहाँ पर, बाय आप कहेंगे वाई जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है इसका मतलब कि बाय फीमेल है। अब इसको चेक करो, अब डब्ल्यू और बाय को, डब्ल्यू और बाय के बीच में क्या माइनस, तो माइनस को लेके चलना है कि डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ बाय, ये आपको मान के चलना है कि डब्ल्यू बी का भाई है, डब्ल्यू बाय का भाई है, इसका मतलब कि डब्ल्यू को यहाँ रखना पड़ेगा और ये प्लस में हो जाएगा। आगे क्या बोला, अब इसको चेक करो बी और डब्ल्यू को, बी डब्ल्यू की क्या है, पिता है, बी डब्ल्यू का पिता है, क्योंकि डिवाइड का मतलब है फादर्स, तो बी डब्ल्यू का पिता है, मतलब कि डब्ल्यू का पिता यदि बी है तो बाय का पिता भी तो होगा बी, आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों बहन भाई है, तो बहन भाई है तो पिता तो एक ही हुआ इनका। आगे क्या है, यू और बी, यू और बी, तो यू बी का क्या है, यू बी की माँ है, यू बी की माँ है, इसका मतलब कि यू ऊपर और होगी तो ए इसकी माँ होगी। आप ध्यान से देखना कि ये व्यक्ति बेचारा अलग है और ये सभी उसकी फैमिली चल रही, ये दोनों भाई बहन हैं, ये इनके पिताजी हैं, उनकी माता जी हैं, ठीक। तो आगे क्या बोला कि यू का जेड के साथ रिलेशन, यू और जेड के साथ रिलेशन क्या होगा, आप बोलेंगे जेड की पत्नी, पत्नी के पिता की माँ, पत्नी के पिता की माँ, पत्नी के पिता की माँ आपका राइट आंसर हो जाए, डी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चल नेक्स्ट देखिएगा, ये डाइस का क्वेश्चन, एक डाइस दी हमारे सामने जिसका 1 से 6 तक संख्या दी गई और उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। देखो इसकी एक 3 इमेज हमारे सामने दी गई हैं, 3 इमेज कौन कौन सी हैं, ये अलग अलग। इसमें आपको देखना हमें 6 के अपोजिट बताना, 6 के अपोजिट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से कोई एक नंबर ऐसी 2 डाइसों को पकड़ो जिसके अंदर एक नंबर कॉमन हो, जहां से नंबर कॉमन देखे आपको वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कराओ। देखो दोनों में ध्यान देखना कि ये दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 है, तो 3 से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, तो 3 1 और 4 इस डायरेक्शन में ऐसे चलोगे, यहाँ देखेंगे हम ऐसे, तो 3 5 और 6, हमें किसको बताना है, 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर नहीं दिया गया, तो 6 के अपोजिट क्या होगा 4, तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट देखिएगा, 12 क्वेश्चन क्या है कि 17 को एक निश्चित तर्क से 159 के संबंधित है, इसी तर्क के बाद 11 हमारा 105 से संबंधित है, हमें बताना है कि 13 हमारा किससे संबंधित हो। 159 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे आप, 159 तक कैसे पहुंचेंगे, आप कहेंगे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जानते हैं कि 17 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होता है 153 होता है, और ये कितना 159, तो हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, आप कहेंगे 6 और ऐड कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा 159 आ जाएगा। क्या सेम चीज़ हमारी यहाँ भी चल रही है, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे 99, और 99 को 6 के ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 105, तो सेम काम आपको 13 के साथ करना है, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो 6, आप कहेंगे 13 नंबर 117, 17 और 6 कितने होते हैं 123, तो 123 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में, चल तो हमें हर टाइप के, मैंने जो इस सीरीज को स्टार्ट किया है तो आपको जितने भी मॉक टेस्ट अभी मिलेंगे उसमें सभी में अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका पूरा रीजनिंग रिवीजन हो, बहुत अच्छा से आपका स्कोर करके आओ। देखो ये हमें बताना है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तब आएगा, यहाँ पे जब पहले पैटर्न चेक करो कि क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। देखिए आप देखो 102 पर कैसे पहुँच सकते हो, आप कहेंगे ऐसा करो मल्टीप्लाई करो तो बात बन जाएगी शायद, हमने बोला ठीक है 8 5 40, 40 दिया 120, 120 और 2 120 दूनी 240, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये बात नहीं बनेगी। तो एक चीज़ गौर कर सकते हो आप यहाँ पर कि क्या इनके स्क्वायर करके आ सकता है, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनको ऐड करो तो क्या आएगा, ये आ गया आपका 102,
102 हमारा आ गया। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रही होगी, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रही हो, तो आपको पूरा चेक नहीं करना है। देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इनकी यूनिट डिजिट ऐड कर लो। देखो 6 6 12 12 6 16 16 9 25, मतलब 5 हमारी यूनिट डिजिट आएगी और जो कि हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया कि इनका स्क्वायर करके आपको प्लस करना है। तो यहाँ भी स्क्वायर करके प्लस करो। देखो 5 का स्क्वायर आप कहेंगे 25, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ये कितना हो जाएगा 36 9 45 45 और 25 हो जाएगा आपका 70 70 151। तो 151 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे सामने सीरीज दी है, इसको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो अब एक चीज़ गौर करना है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आपको ध्यान से देखना है कि एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे नहीं है रैंडमली कुछ भी चेक करने लग जाओ, नहीं। आप देखो कि जब ये 98 है ये 50 है, तो इसका लगभग कहीं आधा ही है। 26 ये भी कहीं आधा देखने को मिल रहा है, 14 ये भी कहीं आधा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी कुछ करेंगे तो इसका आधा आपको देखने को मिलेगा। देखो कैसे, सबसे पहले जब हम 50 से 100 पर जाएंगे, 50 से 98 तक जाएंगे, तो क्या करेंगे, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के 2 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ भी चेक करो। 26 से जब 50 पर जाएंगे तो क्या करेंगे आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस 2 कर दो। तो 26 दूनी 52, 52 में से 2 जाएंगे तो 50 आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल। यहाँ देखेंगे हम 14 से 26 पर जाएंगे तो आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2 कर दो। तो ये हमारे सामने पैटर्न हमें देखने को मिलेगा कि सीक्वेंस यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सेम काम आपको इसके साथ करना है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस के 2 कर दो। आप कहेंगे 5 दूनी 10, 10 में 2 जाएंगे 8। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी। 8 दूनी 16 माइनस 2 तो 14 हमारा आ जाएगा। तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। बटरफ्लाई को कैटरपिलर लिखा है तो पिग को क्या लिखा जाएगा, मतलब कि तितली को कैटरपिलर लिखा जाता है सुअर। तो एक्चुअल में ये क्या, कैटरपिलर जो है ना वो तितली का बच्चा है। तितली के बच्चे को कैटरपिलर बोलते हैं, तो सुअर के बच्चे को हम बोलते हैं सॉफ्ट। तो सॉफ्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जीएस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये इंग्लिश का ही दे दिया पूरा के पूरा। अभी पुलिस में पूछा गया इंग्लिश का क्वेश्चन है सीधा सीधा, हमें इसको ग्रामेटिकली अरेंज करना है। देखो द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन ऑफ टाइम। देखो ये सीधा सीधा हमें देखने को मिला है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपके सामने प्रपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा ABCD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूरा हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल एग्जैक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन लाने का तरीका ये है कि हमें देखना है कि रिसेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हमें बताना दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा। हमने बोला राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट। राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए तो माइनस करना है, और राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट पूछा जाए तो प्लस करना है। ये चीज़ मैंने आपको टॉप 10 ट्रिक्स के अंदर अभी कराएगी रिसेंट में। देखो राइट से हमें बोला कितना है स्थान, आप कहेंगे 16th, और फिर राइट से हमें उसके राइट कितना है 4th। तो इसको हम माइनस करेंगे तो आप कहेंगे ये हमारे आ जाएगा 12 जो हमारे सामने आया वो राइट से निकल के आया। यदि ये राइट से निकल के आया तो हमें लेफ्ट से निकालेंगे। लेफ्ट से निकाल के आप चेक करेंगे कि लेफ्ट से जब इसको निकालेंगे तो आप कहेंगे 27 में से माइनस कर दो 12 को। ठीक है, तो 7 में 2 जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 15। तो 15 पे हमारा क्या होता है O, तो O की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 होती है। नेक्स्ट देखिएगा, हमें बताना है कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद में 8 नहीं है। तो जो भी आपका देखेंगे आपको इस तरह के जो भी आपको देखने को मिले, पहले 6 मिल जाए, पहले 6 मिल जाए और बाद में 8 मिल जाए, तो उनको आपको शामिल नहीं करना है। इस पहले 7 को आपको हटा देना। देखो पहले 8 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में 6 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसको काउंट कर लेंगे। बस आपको पहले 6 नहीं मिलना चाहिए, बाद में 8 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना। देखो जब इस 7 के बारे में सोचेंगे तो आप कहेंगे पहले 8 है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 8 चल जाएगा। इस 7 को देखेंगे आप कहेंगे बाद में 6 है तो ये भी चल जाएगा। इस 7 को देखेंगे आप कहेंगे पहले 6 है, इसको नहीं शामिल करेंगे। इस 7 को देखेंगे इसके पहले 7 है, ये चल जाएगा। 7 ये भी चल जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा हमारा। क्या ये चलेगा, आप कहेंगे ये चलेगा। क्या ये चलेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये भी आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कितने ऐसे 5 हैं जो जिसके पहले 7 नहीं है और बाद में 8 नहीं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे ऐसे
7 है, तो आपको राइट चिन्ह वाले काउंट करना है। नेक्स्ट देखिए, इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, तो कौन सा हमारा सही होगा। देखो हमें बताना है ए और एस के बीच में निष्कर्ष। ए और एस के बीच में निष्कर्ष कैसे निकालोगे, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। यदि दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने का तरीका क्या है कि कोई एक कॉमन लेटर देखो, कोई कॉमन हमें क्या देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, तो आई से इसको जोड़ो। आई से कैसे जोड़ेंगे, आप कहेंगे पहले आई तक जाओ, यहाँ से ए से हम जब आई तक जाएंगे तो आपका ए बनेगा। मैंने बोला बिल्कुल बन गया। आगे इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि आई और एस, क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा हो जाए। जब हम ए से आई तक जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे सामने दोनों फैमिली के मेंबर आपको देखने को मिल रहा है। यदि दोनों फैमिली के मेंबर आपको देखने को मिल जाए तो ये हमारा स्टेटमेंट निष्कर्ष नहीं करता है। ठीक है, तो आपको लेस देन और इक्वल ये आमने सामने एक दूसरे के सामने भिड़े हुए दिख जाए तो इनके बीच में कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब देखना एस से एन तक, एस से एन तक अब ये दोनों इसी में दिया है, इसी में दिया है, तो आप कहेंगे एन। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रेटर फैमिली, एक होती है लेस फैमिली। तो ये ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, लेस लेस इक्वल और इक्वल और इक्वल। ठीक है, तो इक्वल दोनों में शामिल हो जाता है। जब भी आपको लाइन में ग्रेटर मिल जाए, ग्रेटर इक्वल मिल जाए और इक्वल मिल जाए, उस कंडीशन में जो आपका राइट आंसर होगा वो ग्रेटर होगा। यदि आपको ग्रेटर इक्वल और इक्वल मिल गया, उस कंडीशन में आपका राइट आंसर होगा ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर और इक्वल मिल गया, उस कंडीशन में आपका राइट आंसर होगा ग्रेटर। तो हमें सबसे पहले यदि ग्रेटर है तो ग्रेटर रखना है, ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर इक्वल रखना है, उसके बाद आपको इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें दोनों फैमिलीज के लिए अप्लाई होती हैं। हम देख पा रहे हैं कि जब एन से हम एस तक जा रहे हैं तो हमें ग्रेटर दिख गया, तो ग्रेटर दिख गया तो इसके बीच में जो भी निष्कर्ष बनेगा वो आपका इस तरह का देखने को मिलेगा। तो एन ग्रेटर एस आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे एन की साइड मुंह खुलना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल खुल रहा है, तो सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें ऑड वन आउट बनाना है। इन तीन ऐसे होंगे जिसके अंदर सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, एक हमारा अलग होगा। तो वो सेम पैटर्न हमें देखना है क्या है। आप कहेंगे डी से आई पर जाएंगे तो क्या करेंगे, आप डी से आई पर जाएंगे तो 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। और एफ से के पर जाएंगे तो ये भी 5 ऐड करना पड़ेगा। क्या यही चीज़ आगे भी हो रही है, चेक कर लो। देखो यहाँ चेक करेंगे हम, एम से आर तक जाएंगे 5 ऐड करना पड़ेगा, और ओ से टी तक जाएंगे तो यहाँ भी 5 ऐड करना पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल बात सही है। ये चीज़ यहाँ भी आप कहें जे से ओ तक जाएंगे 5 ऐड करना पड़ेगा, एल से क्यू तक 5 ऐड करना, बी से एक्स पर जाने पर 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये तो हमारा ऐसे गलत हो गया। तो जो हमारे सामने अलग है वो क्या है, आपका डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में सभी को, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इससे अलग था। नेक्स्ट देखिएगा, हमें बताना कि ये जो आकृति आपके सामने दिख रही है, इन ऑप्शंस में कौन सी ऐसी आकृति जिसके अंदर सेम टू सेम आपको ये आकृति देखने को मिल रही। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है कि हमें ये हमारे सामने इमेज बनती हुई दिखनी चाहिए। क्या फर्स्ट वाले में आपको ये इमेज बनती हुई दिख रही, आप कहेंगे ये बनती हुई तो दिख रही है लेकिन ये ट्रायंगल टाइप का नहीं बन रहा, ये हमारा गलत हो गया। मैंने बोला बिल्कुल, इसके अंदर ये बना तो है लेकिन ट्रायंगल इससे काउंट इस तरह बनना चाहिए था, और दूसरी चीज़ ये ऐसे आने चाहिए थे, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसको चेक करो, ये भी हमारा गलत हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चेक करो ये आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा, जो मैंने हाईलाइट किया उसको गौर करना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 3 ऑप्शन आपका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट देखिए, हमें बताना है इस आकृति को फिल करना, कंप्लीशन करना, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है तो आप देखना कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये चीज़ आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। मैंने बोला बिल्कुल, और स्क्वायर बनेगा, इसमें स्क्वायर है इसमें नहीं है, कोई से में स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है लेकिन हमें राइट साइड में यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। इस तरह रखना है, आकृति को रोटेट नहीं करना, गुणन की अनुमति नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सेकंड हमारा बिल्कुल सही होता है। तो नॉन वर्बल की क्वेश्चन बहुत ईजी ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के अंदर पूछा द्वारा 18 हमें बताना 4 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो मिनट्स और घंटे के बीच में एंगल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था 10 मिनट के अंदर 11/2 इंटू एम माइनस के 30 इंटू एच, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने मैं मॉड लगाता हूँ। मॉड का मतलब कि आपको जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। 4 बज रहे हैं तो 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनट तो यहाँ पे 0 0 हो रही होंगी। मैंने बोला बिल्कुल, 11/2 इंटू 0 माइनस के 30 इंटू एच, एच कितना 4 आवर्स, तो 0 से ये तो 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 120।
तो 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्लॉक्स का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको 50 और 100 मार के कराता हूँ। जब भी आपको ऑल देखे और नहीं है इस तरह देखे तो उसको 100 मानना है, और बाकी सभी ऐसे कुछ है समय इसको 50 मान के चलना है। और जो भी आपके सामने दो स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन तभी होगा जब उनके बीच में 100-50 का कॉम्बिनेशन हो या फिर 100-100 का कॉम्बिनेशन हो। मतलब कि यदि यहाँ पर कुत्ते 50 हैं तो कहीं आपको सभी कुत्ते भी देखने को मिलने चाहिए, तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन होगा। यदि कुछ कुत्ते यहाँ हैं कुछ कुत्ते यहाँ, तो 50-50 का होगा, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ कुत्ते हैं तो इसको 50 मानो, गधे हैं तो 50 मानो, कोई है कोई गधे तो इसको 50 मानो, और कोई घोड़े नहीं है तो इसको 100 मानो। क्या कोई ऐसी चीज़ है सेम टू सेम जो 100-50, आप कहेंगे यहाँ घोड़े 100 है लेकिन यहाँ पर गधे है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमें पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर शिफ्ट नहीं करना है। इसमें बोला है कुछ कुत्ते और घोड़े नहीं है, कुत्ते फर्स्ट में दिए, घोड़े इसमें नहीं है, इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोई गधे घोड़े नहीं है, कोई गधे घोड़े नहीं है। यदि कोई गधे घोड़े नहीं है, हाँ एक चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, वो क्या होगी देखो, जो कोई है ना, कोई के लिए भी आपको 100 मान के चलना है, और जो घोड़े नहीं है ना उसके लिए भी 100 मान के चलना है। जो 50 गधे है यहाँ पर तो इसके लिए 50 मानना है, और इसके लिए 50 मानना है सम के लिए, तो इस सम के लिए आपको 50 मानना है। तो कोई वर्ड आ जाए और नहीं आ जाए तो इसके लिए 100 मान के चलना। देखो इस क्वेश्चन में देखना कि यहाँ 50 में गधे हैं, यहाँ पर 100 में गधे हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो कुछ कुत्ते 50, घोड़े नहीं 100, तो घोड़े 100 नहीं है 50 नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरी चीज़, और ए आपका पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो आपका जो भी रिजल्ट बनेगा वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। आप कहेंगे नेगेटिव ही बनना है, तो सही हो गया। कुछ घोड़े मतलब 50 घोड़े कुत्ते हैं, ये बनेगा तो है क्योंकि 100 है तो 50 तो ले ही सकते हैं, लेकिन नेगेटिव बनेगा, तो ये हमारा सही नहीं होगा, तो ये आपका सही नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चल आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमें काउंट करके बताना है इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो जब भी इस तरह की आकृति है आपको ध्यान रखना क्या कि इनके बीच में नंबर लिखो पहले, 1 2 3 4 5, जितना भी आगे चलता जाए पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, सभी को ऐड करना है। तो जब इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 15। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं आपको ट्रायंगल की भी सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करा दूंगा। तो ये बेसिक टाइप ही है, फर्स्ट टाइप का ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया था। तो हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया जिससे कि आपका पूरा रीजनिंग रिवीजन हो जाए। तो हम इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छे और सभी प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट तक जितनी हमारी क्लासेस आएंगे आपको सभी को देखना है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।